जी एग्जाम्पल 1.1 कॉस्ट पर यूनिट बताएं भाई, निकाले क्या आती है आंसर। एग्जाम्पल 1.1 हम्म हम्म हाँ जी, एग्जाम्पल 1.1 का ये सॉल्यूशन है जी। पहले प्रोसेस का ये थोड़ा गंदा सा किया हुआ है। मेन चीज टैली करेंगे हम कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपकी कॉस्ट पर यूनिट सही है ना तो आपका जवाब ठीक होगा। क्या है जी कॉस्ट पर यूनिट बेटी इसमें? 100 रुपीज पर यूनिट जी। आपकी भी 100 है और ये 92,000 नहीं है, 90,200 है। ठीक है, तो प्रोसेस वन सबका ठीक था। और प्रोसेस टू की कॉस्ट पर यूनिट क्या है बेटी आपकी? क्या है कॉस्ट पर यूनिट आपकी? 254.68 जी। हम्म। सर अब बताएं आंसर क्या है। देखते हैं। देखें, इसका जो प्रोसेस टू है ना उसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं है, बल्कि जो मुझे टीए ने बना के दिया वो भी गलत था। तो प्रोसेस टू में बना देता हूं। बाकी अगली सारी एग्जांपल मैं नहीं बनाऊंगा, उसके जवाब सही हैं टीए ने की है जो यूनिट्स। और आज मेनली हमने एग्जांपल्स ही करनी है, लेकिन टाइम बचा तो एक पास पेपर का सवाल कर लेंगे। आपको पता है प्रोसेस टू में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? मटेरियल रिसीव्ड। इसको ये इसके लिए जो आउटपुट होती है ये अगले प्रोसेस के लिए मटेरियल होती है। और कॉस्ट एडिड क्या है? हम्म कॉस्ट एडिड। एग्जाम्पल किए हैं आपने? ओ एस एम नाम लिखो अपना, कौन है? कॉस्ट एडिड में क्या था? मटेरियल, मेरा ख्याल है मटेरियल 40, लेबर 60, एफ एच 27, 217, नहीं 27890। 21 नहीं है बेटा, 27890 टोटल 900। हाँ जी, यूनिट्स का टोटल है 900। कॉस्ट का टोटल कितना है? 89। अच्छा, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है? 5% ऑफ इनपुट। ये लफ्ज गौर से पढ़ें क्या लिखा हुआ इंग्लिश में। एंड हैव डिस्पोजल कॉस्ट
डिस्पोजल प्राइस नहीं लिखा हुआ, डिस्पोजल प्राइस हो तो स्क्रैप वैल्यू होती है। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग में भी बताया था, डिस्पोजल कॉस्ट इज एन एक्सपेंस। असल में आप नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को स्क्रैप नहीं कर पाते, बल्कि उनको कबाड़िए को ठिकाने लगाने के लिए देते हैं कि भाई ले जा, खर्चा भी दे दो ना लो। तो एक्चुअली इस सवाल में अगर आपने 3 रुपए को स्क्रैप वैल्यू ट्रीट किया तो गलत है। ये स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, ये उन लॉस वाले यूनिट को ठिकाने लगाने, फेंकने या बेचने का खर्चा है, स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं इसमें। लफ्ज इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? डिस्पोजल कॉस्ट और डिस्पोजल प्राइस में फर्क होता है। डिस्पोजल प्राइस असल में स्क्रैप वैल्यू होती है, डिस्पोजल कॉस्ट एक्सपेंस होता है, यानी आपको नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को ठिकाने लगाने के लिए एडिशनल खर्चा करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ा है? तो ये जरा रूल समझ लें। रूल क्या है? रूल समझ लें। रूल ये होता है, अगर नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू दी हो, अगर नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स की क्या दी हो, मिसाल, ये मैं ज्यूम डाटा ले रहा हूं, ये प्रोसेस है मिसाल के तौर पर, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट है 100 और उनकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 5 रुपए मिसाल के तौर पर, तो आप यूनिट वाले कॉलम में यूनिट लिखेंगे और इधर 500 रुपए से उसकी डिस्पोजल प्राइस या स्क्रैप वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, ये पहला केस है, अगर ओनली स्क्रैप वैल्यू इज गिवन। अगर आपके जो यूनिट्स हैं नॉर्मल लॉस वाले, उनके यूनिट्स तो दिए हुए हैं यह हैं, लेकिन स्क्रैप वैल्यू ना हो तो यहां डैश डाल देंगे। डिस्पोजल कॉस्ट एक एक्सपेंस के तौर पे प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगी। अगर मिसाल के तौर पर 2 रुपए का खर्चा है तो यूनिट वाले कॉलम में कुछ नहीं आना, यूनिट्स वाले कॉलम में, रुपीज वाले कॉलम में 200 रुपए की डिस्पोजल कॉस्ट लिखेंगे। तो डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो वो प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे यूनिट्स आने हैं, लेकिन जो उसके रुपीज आने हैं वो क्रेडिट साइड पे नहीं आने, डेबिट साइड पे आने, क्योंकि कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट होता है। एक्सपेंस डेबिट होता है बेटा, क्रेडिट तो नहीं ना होता। नहीं समझ आई बात? ठीक है देव, स्क्रैप वैल्यू इनकम नहीं है, स्क्रैप वैल्यू रिडक्शन इन द कॉस्ट है और डिस्पोजल एडिशन इन द कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट होती है एक्चुअली ये। अगर दोनों आ जाए, ये तीसरी सिचुएशन है, दोनों आ जाए का क्या मतलब है कि प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स हैं और एक यूनिट का स्क्रैप 5 रुपए है, तो यहां मैं 500 रुपए लिख दूंगा और 2 रुपए डिस्पोजल कॉस्ट भी आ गई है। क्या आ गई है? 2 रुपए। तो डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे। यूनिट्स में तो कुछ नहीं लिखना, लेकिन नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट डेबिट साइड पे आएगी, जिसका नेट इफेक्ट ये आएगा कि 500 रुपए में सेल कर रहे हैं और 200 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तो नेट स्क्रैप 300 रुपए का आएगा। नेट स्क्रैप कितने का आएगा? समझ आई कि नहीं आई? यानी एक चीज हम 5 रुपए की स्क्रैप बेच रहे हैं, उसको बेचने का या ठिकाने लगाने का खर्चा 2 रुपए है, तो अब आपने नेट करके लिख दो। अगर नेट करके लिखोगे तो उसे नेट स्क्रैप कहेंगे, आई कैप नेट नहीं करता। ऐसे भी कई टीचर लिखवा देते हैं कि नॉर्मल लॉस 5 रुपए की स्क्रैप माइनस 2 रुपए का डिस्पोजल कॉस्ट, बाकी 3 रुपए की स्क्रैप बची, तो 100 यूनिट्स को 300 रुपए से स्क्रैप पे शो कर दो। तो इस 500 और 200 का नेट तो 300 ही बचता है ना। नहीं समझ आई? अब होता क्या है, इससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट के फॉर्मूले में भी इंपैक्ट आएगा। कॉस्ट पर यूनिट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कैटेगरी 1 में, वो ये था, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। अब ऐड होगा डिस्पोजल एक्सपेंस ऑफ नॉर्मल लॉस। ये लिखें सारे फॉर्मूले में, जिधर जिधर स्क्रैप आ रही थी ना, ये अपने नोट्स को रेक्टिफाई करें।
ये पॉइंट नोट्स में नहीं था, ये मैंने आई कैप की किताब से उठाया पॉइंट, आई कैप की किताब में है ये पॉइंट। तो जो बच्चे तो किताब नहीं करते, लेकिन तो किताब जिन्होंने नहीं भी की वो मेरे नोट्स में से कर लें, तो उनका ये पॉइंट कवर हो जाता है। डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस ऐड होगी, जहां जहां स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस होती है ना, वहां वहां डिस्पोजल कॉस्ट ऐड होगी। पता नहीं आपको ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। हाँ भाई, ये एसएम कौन है? नाम लिखो अपना पूरा, नहीं तो छुट्टी करा देंगे आपकी। पूरा नाम लिखो, कौन है भाई एसएम? एसएम कौन है? अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसकी वजह से अब आपके सवाल में चेंज क्या आएगा, इसकी वजह से सवाल में ये चेंज आएगा कि यूनिट्स वाले कॉलम में तो आप लिखेंगे नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का था, 5% ऑफ इनपुट तो 45, लेकिन डिस्पोजल कॉस्ट इधर नहीं आती, डिस्पोजल कॉस्ट इस साइड पर आएगी। यूनिट्स नहीं आएंगे कभी भी, इधर कॉस्ट आएगी। तो 45 यूनिट्स इंटू 3 रुपए, तो टोटल भी चेंज हो जाएगा। करो टोटल चेंज। अब वो खुद ही ऐड होगी ना, वो जो 217890 थी उसमें डिस्पोजल कॉस्ट भी ऐड करनी है। 218025। लो जी, एक्चुअल आउटपुट कितनी थी? तो ये याद रह जाएगा, डिस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू ने क्रेडिट साइड पे आना है, और नॉर्मल लॉस की यूनिट नहीं छेड़ने, यूनिट उधर ही आने हैं। नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट ने डेबिट साइड पर आना है। तो अब आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी ना, उसमें 218025 डिवाइडेड बाय 900 माइनस 45, 855 क्या आता है? 200। देखा, एग्जैक्ट जवाब आ गया, 255 रुपीज पर यूनिट। तो 218025, लो जी 218025। हाँ कमल। हाँ भी अली, आपने सवाल किए थे? अली साहब आपने सवाल किए हैं? ये प्रोसेस 1 एग्जाम्पल 1.1 टैली होगी। एग्जाम्पल 1.2 पर आए। कितने सवाल किए हैं? कितनी एग्जाम्पल्स की हैं? हाँ जी, एग्जाम्पल 1.2 में कॉस्ट पर यूनिट क्या है बताओ भाई जवानों। प्रोसेस 1 में और प्रोसेस 2 में। अच्छा ठीक है, चलो अभी आंसर भी बताते जाओ फिर साथ साथ मुझे जरा। अली साहब, एग्जाम्पल 1.2 जो थी, एग्जाम्पल 1.2, इसमें कॉस्ट पर यूनिट क्या बता रहे हैं आप मुझे? अभी ये मैं गलत भी हो सकती है, लिख रहा हूं सिर्फ आपके कहने पे। और इधर बाकी अकाउंट बनाए अब नॉर्मल लॉस गेन का, तो इसका मतलब सवाल पड़ा ही नहीं सही। तो बनाने थे ना बाकी भी अकाउंट, खाली प्रोसेस अकाउंट थोड़ी बनाना है, अब सारे बना लेना, लेकिन मैंने अभी फिलहाल प्रोसेस अकाउंट को अहमियत दे रहा हूँ। तो प्रोसेस 1 का जवाब कितने? 100, और प्रोसेस 2 का
जी अली यही जवाब है, और जवाब बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा, अब मेरे पास जो सॉल्यूशन मौजूद है मैं उसमें से जवाब निकाल के अगर आपको बताऊं तो एग्जाम्पल 1.2, एग्जाम्पल 1.2 लें जी। उसमें प्रोसेस 1 में 100 का आंसर है। चेक कर ले जरा, ये रकमें चेक कर लें। 40,530 और ये 80 है मेरा ख्याल है, या 20। हाँ 90,500, 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है। क्या कहते हो, कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए। अब प्रोसेस 2 पे आते हैं। प्रोसेस 2, जी प्रोसेस 2 का जो जवाब है वो है 175 पर यूनिट। ये तो सबका सही है, इसका मतलब है जी 170। ये रकमें जरा चेक कर लेना, इन्होंने लिखते हुए ना जल्दी में गलत भी लिखी है, कुछ जवाब सही है लेकिन ये प्रोसेस की डेबिट क्रेडिट साइड पे रकमें गलत ना हो, जरा चेक कर लेना, क्योंकि ये आंसर आपको मिलेंगे फिर आप बाद में खपते रहेंगे। हैं जी, जी बताएं, ठीक है। एग्जाम्पल 1.2 में किसी का कोई प्रॉब्लम, 1.1 गलत होती है वो आपकी गलती सबकी, सिर्फ लड़कियों की ठीक थी दूसरी क्लास में। हाँ जी, नहीं ना, प्रोसेस के नंबर होते हैं, जान दो। हाँ डिस्पोजल कॉस्ट को ऐड करना था ना। अब आ जाए एग्जाम्पल 2.1 पे। चलो भाई बताओ अली और वो दूसरे साहब जो आए हैं, एग्जाम्पल 2.1 के आंसर्स बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बोलना नहीं बाकियों ने। आप लोग भी उधर ही बताइएगा जी, ये बता लें जरा घर वाले जो घर से पढ़ रहे हैं, वो आंसर बताएं, जल्दी करें जल्दी, नहीं तो छुट्टी करा देनी है मैंने अभी। एग्जाम्पल 2.1 के क्या आंसर हैं? हाँ जी, अली कहते हैं सर कॉस्ट पर यूनिट 132 है प्रोसेस 1 में, यही है। एलो जी गलत है, 132 नहीं है, वो कहते हैं 132 गलत है। आपकी क्या है? 138। एक मिनट, 130 प्रोसेस 1 की बात कर रहा हूं अभी मैं। 130, एक बच्चा बता रहा है सर मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 110। अब इनमें से कोई एक ठीक है कि सारी ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ था? मटीरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। क्या लफ्ज लिखा हुआ था? मटीरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। इस लाइन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि मटेरियल बिगिनिंग पे लग जाता है तो इसका मतलब होता है आउटपुट वाले यूनिट पे भी मटेरियल पूरा शुरू में ही लग गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स पे भी मटेरियल शुरू में ही 100% लग गया, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स पे भी मटेरियल पूरा ही लग गया। यानी 100% कंप्लीट काउंट करना है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, एवरीथिंग 100% काउंट करनी है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। लेकिन कन्वर्जन लेबर एफओएच कंप्लीशन रेट कितने परसेंट है? 25% है। तो अब इसके मुताबिक जो मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है दैट इज 138। 138 वाले ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं। एग्जाम्पल 2.1 का जो आंसर है वो कोई इतना प्रोमिनेंट नहीं है। ईपीयू का जवाब आता है इसका 1000 यूनिट्स मटेरियल का। मटेरियल का जवाब कितने यूनिट्स है? 1000। लेबर का है 900। ये देखें जी, ये बच्चे ने मुझे भेजा था तो उसकी जरा पिक्चर इतनी
अच्छी नहीं है, लेकिन मोटी मोटी रकमें नजर आ रही हैं। यहाँ पर ये 1000 यूनिट्स थे डेबिट साइड पे, प्रोसेस की डेबिट साइड पर ये 1000 यूनिट्स थे, कॉस्ट थी 48,000 और 45 और 34,000, टोटल कितना था 1,27,000। वो बच्चे ने पिक्चर भेजी समझ नजर, नॉर्मल लॉस नहीं था, एक्चुअल आउटपुट क्लोजिंग था 200 यूनिट्स का। क्रेडिट साइड को देख के ईपीयू बनानी है, तो ईपीयू में मटेरियल 800 यूनिट्स, लेबर में भी 800 यूनिट और ओवरहेड में 800। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल कंप्लीट काउंट करना है 200 यूनिट 100%, और ये हाफ काउंट करने हैं लेबर एफओएच में 100, और ये 50 क्यों काउंट करने हैं क्योंकि ओवरहेड 25% कंप्लीट थे जी। तो ये 1000 यूनिट्स ईपीयू में, 900 यूनिट्स और 850। कॉस्ट पर यूनिट आती है 48, 50 और 40, 138 की, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आता है 16,600 जी। अब आपने जो बताया था 132, किसने बताया था? आप लोगों ने 138 ही बताया था आपका, आपने किया है बेटी जी। तो 138 आता है, जिसका 132 है वो गलत है। अली तुम्हें आता ही नहीं, ओ अली जवान गलत है तुम्हारा। आगे चले, इसका प्रोसेस नंबर 2 जो है उसमें भी ये लिखा हुआ है मटीरियल इज एडेड और एट द, अगर ये लाइन लिखी हो मटीरियल इज एडेड एट द एंड, तो एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट्स पे तो मटीरियल 100% लग चुका होगा। इनकम्प्लीट जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट हैं उन पे ये मटेरियल क्यों, क्योंकि लगता ही तब है मटेरियल जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो तो अभी इनकम्प्लीट है। और एबनॉर्मल लॉस या गेन वाले यूनिट के लिए इंस्पेक्शन स्टेज देखेंगे, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो यहां उसने कहा था मटेरियल एंड पे लगता है। तो पहली तो बात ये है, सुन लें, पहली बात तो ये है कि प्रोसेस 2 अकाउंट अगर मैं इसका खुद बनाऊं जानबूझ के, तो प्रोसेस 2 अकाउंट अगर मैं इसका बनाऊं, कौन सा अकाउंट बनाऊं, तो सबसे पहली रकम जो आएगी वो क्या कहलाएगी, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। कितने यूनिट्स थे, 800 यूनिट्स की आउटपुट थी और कॉस्ट थी 110,400, ऐसे ही था। कॉस्ट एडेड प्रोसेस 2 में जो कॉस्ट ऐड की जा रही है, अगर मैं क्वेश्चन से उठा के लिखूं कॉस्ट एडेड 37,500 का मटेरियल जी, इसे कहते हैं मटेरियल एडेड। ये एडेड वाला एंड पे लगता है, रिसीव वाला नहीं, एडेड वाला जी। लेबर कितनी है और एफओएच, अच्छा जी 297, 800 यूनिट्स है, इनका टोटल क्या आता है 207। क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस, मेरा ख्याल है नॉर्मल लॉस तो था ही नहीं सवाल में, नहीं था, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट 700 यूनिट्स की, एक्चुअल आउटपुट 700 यूनिट्स की थी, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स नहीं बताए हुए, तो वो बैलेंसिंग फिगर होगी 100 यूनिट्स। अब इसमें सवाल में लॉस थे ही नहीं। अब आपने दिस वन एंड दिस वन जी, उसने कंप्लीशन रेट कितने दिए हुए थे सवाल में, मटेरियल का तो लिख दिया एडेड एट द एंड,
तो मटेरियल तो 100% है, ठीक है। और कन्वर्जन का कितने परसेंट का है? इसका मतलब है मैं लेबर एफओच को इकट्ठा ले लूंगा ईपीयू में। क्या ले लूंगा? तो मेरे जो प्रोसेस नंबर 2 होता है ना, उसमें मैक्सिमम 4 कॉलम बन सकते हैं ईपीयू के। कितने? क्यों? क्योंकि ये 4 कॉस्ट इसमें आनी है। कितनी कॉस्ट इसमें आनी है? और इसमें भी यही 4 आनी है। लेकिन अगर कम कॉलम बनाए, लेबर एफओच को इकट्ठा कर लें, तो फिर 3 बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 3। अब आपकी मर्जी, आप 4 कॉलम बनाएं या 3। लेकिन जो मटेरियल के कॉलम है ना, वो 2 बनेंगे। प्रोसेस 2 में हमेशा मैं मटेरियल के 2 कॉलम बनाऊंगा, कुछ बच्चे इकट्ठा एक कॉलम भी बना लेंगे। एक कॉलम बनेगा मटेरियल रिसीव्ड का, प्रोसेस 2 में लाजमी, और एक अलहदा कॉलम बनेगा मटेरियल एडेड का। उसके बाद लेबर का और एफओएच का सेपरेट भी बना सकते हैं कॉलम। और मैं इस सवाल में इकट्ठा क्यों बनाऊंगा? क्योंकि कन्वर्जन का जिक्र है। इस सवाल में ईपीयू गलत होता है कई बच्चों का। यूनिट्स हैं, इन पे मटेरियल रिसीव पूरा लग चुका होता है, पूरा मटेरियल एडिड भी पूरा लग चुका होता है, और कन्वर्जन भी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट जब रिसीव हुए थे, तो उन पे मटेरियल रिसीव पूरा लग के आता है। ये तो कभी कम आ ही नहीं सकता। इस कॉलम में कोई परसेंटेज नहीं आनी, 100% है, सब कुछ लगा हुआ पहले। तो 100 यूनिट्स पे जब रिसीव हुए थे ये पिछली प्रोसेस से, तो इन पे मटेरियल रिसीव पूरा लगा हुआ था। मटेरियल एडिड कितना लगा हुआ है इन पे? क्या कहा उसने? मटेरियल कब ऐड किया जाता है? तो इसका मतलब है ये वाले यूनिट तो अभी मुकम्मल ही नहीं हुए, तो इन पे मटेरियल एडेड 0% लगा है। और कन्वर्जन कितने परसेंट लगी है? 50%। हाँ जी। तो ये 0% लेना था मटेरियल एडेड। 100 यूनिट्स पे मटेरियल ऐड नहीं हुआ अभी तक प्रोसेस 2 में, तो ये 50 लेंगे। अब आपका ईपीयू का जवाब आएगा 800 यूनिट्स, 700 यूनिट्स और 700। जी, किसी का सही है ये? इकट्ठा किया तो गलत हो गया। इकट्ठा नहीं करते प्रोसेस 2 में, कभी कभार इकट्ठा भी कर लेते हैं अगर सेम आंसर आना हो। ये जब भी मटेरियल एंड पे ऐड होगा ना, फटा पड़ जाएगा। अगर मटेरियल एंड पे ऐड ना हो, बिगिनिंग पे ऐड हो, फिर सारा ये इकट्ठा भी चल सकता है। ठीक है। तो ये ईपीयू आ गया। अब आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाला होगा, तो कॉस्ट पर यूनिट का जवाब इसमें मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट पर यूनिट का ये जवाब है। मेरे पास सोल्यूशन हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी किया। 270 कुछ है। ये लें, ये कॉस्ट पर यूनिट का जवाब है। 270.9047। जी। इकट्ठा कैसे? अच्छा गलत है, नहीं वो आपका तो गलत हो गया ना। अब मटेरियल रिसीव को 800 यूनिट से डिवाइड करना है, मटेरियल एडिड की कॉस्ट को 700 यूनिट से डिवाइड करना है, और कन्वर्जन कॉस्ट को 79 से डिवाइड करना है। ठीक है। नमाज पढ़ लो, फिर आके बात करते हैं। नमाज पढ़ लो ना, असर की नमाज नहीं पढ़ी है, फिर आके बात करते हैं को 5 मिनट बाद। ये हमने एग्जाम्पल कर ली, और इसमें रूल बहुत अच्छा था। एग्जाम्पल कौन सी किया? 2.1। तो आ जाए जी नमाज। एग्जाम्पल 2.1 हो गई है। 2.2 इस पे आए जी। इसका जो प्रोसेस ए है, क्या कॉस्ट पर यूनिट है बेटा, बताएं जरा। 29.5 आपकी भाईजान। ये ठीक है। और प्रोसेस बी की? प्रोसेस बी की कितनी? 27।
ये कैसे हो गया? कॉस्ट पर यूनिट 55.8। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस ए में मटेरियल कब ऐड किया जाता है? तो मटेरियल 100% कंप्लीट होगा, चाहे वो क्लोजिंग वाले यूनिट्स हो, चाहे लॉस वाले यूनिट हो, चाहे जो मर्जी हो। और प्रोसेस बी में मटेरियल कब ऐड किया जाता है? एंड ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब है एंड की वजह से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पे ये 0% कंप्लीट काउंट होगा। कितने परसेंट? तो अब हम इसका जरा आंसर कॉपी करके देख लेते हैं। तो इसका प्रोसेस ए का जो जवाब है, जी ये जवाब है जनाब प्रोसेस ए का। चेक करें इसको। प्रोसेस ए ईपीयू चेक करें, 14,000 यूनिट्स और 12,000, इतना ही है। ईपीयू 14,000 और 12,000। 14,000 कहाँ से आया? 10,000 की आउटपुट है, 4,000 क्लोजिंग है। कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपए, 12 रुपए, 27 रुपए पर यूनिट। आपने क्या गलती की है? क्या गलती की है? हैं बेटा, उधर तो मटेरियल तो 100% लग चुका है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मटेरियल स्टार्ट पे ऐड हो जाता है। आपने इस फिक्रे को अहमियत ही नहीं दी। जब भी मटेरियल स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस पे लग जाता है तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 100% कंप्लीट है। 100% कंप्लीट है जी। तो वो 2000 गलत लिखा है ना। 100% कंप्लीट है तो पूरा लिखना है। 50% उसने कहा था, कन्वर्जन 50% है। कन्वर्जन कॉस्ट यूनिफॉर्मली लग रही है। यूनिफॉर्मली का मतलब है थोड़ी थोड़ी करके। तो थोड़ी थोड़ी करके, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इस वक्त 50% कंप्लीट है, तो ये कन्वर्जन के हिसाब से 50% है। मटेरियल के हिसाब से क्यों नहीं है? मटेरियल के लिए अलहदा फिक्रा दिया हुआ था। तो 27 रुपए की कॉस्ट पर यूनिट ठीक थी इसमें। 27 की प्रोसेस ए में, समझ आ रही है? इस फिक्रे की अहमियत थी। इसी से प्रोसेस बी भी गलत होता है लोगों का, कईयों का। इसी की वजह से प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी का क्या जवाब आता है अब मेरे पास? ईपीयू के कितने कॉलम बनेंगे? ईपीयू के कितने कॉलम बनेंगे? मटेरियल रिसीव्ड का एक कॉलम लाजमी है, मटेरियल एडेड का एक कॉलम लाजमी है, और लेबर एफओ अलहदा बना लो, ये इकट्ठा कन्वर्जन लें जी। ये प्रोसेस टू का जवाब है, प्रोसेस बी का। देख लें, मटेरियल रिसीव 270, एडिड मटेरियल 1,08,000, कन्वर्जन 1,71। ईपीयू पे आए तो मटेरियल रिसीव्ड, एडिड और कन्वर्जन चेक करें। ईपीयू, हाँ जी आपका ईपीयू गलत है। कौन सा वाला? रिसीव एडिड इकट्ठा बनाया आपने, गलत है। यहाँ पे भी रिसीव और एडिड में फर्क है। 10,000 रिसीव पूरा आना है, एडिड में 0% क्यों आना है? क्योंकि मटेरियल एंड पे लग रहा है। कन्वर्जन 50%, 9,500, ये 9500 है, 95,000 नहीं है।
ले जी, कॉस्ट पर यूनिट आ गई 57। चेक करें, आपने कितनी कहा था? 55। आपकी गलती इसकी वजह से हुई है, इकट्ठा बनाने की। वैसे नहीं, इकट्ठा नहीं बनाना, अलग अलग बनाएं। तो ना 55 था, ना 50 कुछ और था, 57 था। तो ये एग्जाम्पल आपकी रीडिंग को चेक कर रही है बहुत अच्छी तरह से। हाँ, टैली तो हो जाएगा, गलत भी टैली हो जाता है। डेबिट क्रेडिट कैंसल आउट हो जाते हैं, कंपनसेटिंग एरर है। क्योंकि जिस डेटे से कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो आप उसी से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपने ईपीयू के यूनिट गलत लिए हैं तो कॉस्ट पर यूनिट भी गलत है और वो गलती कंपनसेट हो जाएगी। फिर भी प्रोसेस काउंट टैली कर जाना है। बस टैली करने से मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो सही लगती है, कॉन्सेप्चुअली यू माइट बी रॉन्ग। बिल्कुल जैसे ट्रायल टैली होता है, गलत रकमें भी टैली, गलत ट्रायल भी टैली हो जाता है, बैलेंस शीट गलत भी टैली हो जाती है जी। चले जी, एग्जाम्पल 2.3 बताएं जी। एग्जाम्पल 2.3 में डिपार्टमेंट 1 में किसी ने कॉस्ट पर यूनिट निकाली हो। सेवन, ये कहते हैं 7, आप कहते हैं 7.22। अच्छा, और प्रोसेस 2 में 16.36। अच्छा जी, चलो अब देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2.3, कौन सी एग्जाम्पल है? इसका प्रोसेस 1, पहले मैं जरा पढ़ लूं एग्जाम्पल 2.3। कहता है 10,000 ये कॉस्ट थी, एक्चुअल आउटपुट 6,000 थी, 3,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे, रिमेनिंग लॉस हो गए। नॉर्मल लॉस 10% का है, स्क्रैप 2 रुपए है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। मटेरियल बिगिनिंग पे ऐड हो रहा है, इसका मतलब है मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है ये जो क्लोजिंग के यूनिट थे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। हाँ जी, तो इसके मुताबिक अगर मैं फिगर्स शो करूं 2.3 की, तो आंसर एग्जैक्ट 7 आता है प्रोसेस 1 का। प्रोसेस 1 का एग्जैक्ट आंसर 7 आता है। ईपीयू पे आए, एक्चुअल आउटपुट 6,000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 100% कंप्लीट लेना है। जिसने 1500 लिया है वो गलत है। क्यों कंप्लीट लेना है? 3,000 क्लोजिंग, 3,000 यूनिट और 1500। मटेरियल कब ऐड हुआ है? बिगिनिंग पे, तो 9,000 यूनिट्स, 38,000 माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। अब 2,000 रुपए का स्क्रैप था नॉर्मल लॉस का, 2,000 रुपए था। हाँ, ये जिसने लेस नहीं किया उसका गलत जवाब आएगा। हाँ जी, इसका मतलब है लापरवाही की ना बेटी। तो ये 2,000 रुपए स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस को लेस करना था, भूल नहीं जाना। क्लोजिंग 16,500 आ गया। क्रेडिट साइड देख लो, ये रकमें सही लिखी हुई हैं। 2 + 42 44, 60,500 ही बनता है।
डिपार्टमेंट 1 जी, छोटी सी गलती, हालांकि ये प्रोसेस 1 तो गलती नहीं है, तकरीबन सारे बच्चों का ठीक था दूसरी भी क्लास में, दूसरी क्लास में ज्यादातर, प्रोसेस 2 में गलतियां थी। और वो गलती किस वजह से थी? रिसीव और एडिट का कॉलम इकट्ठा बनाने की वजह से। अलग अलग बनाते हैं रिसीव का और एडिट का। अच्छा, डिपार्टमेंट 2 जो था उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या है जी आपकी? ले जी, 16 पॉइंट समथिंग आ रही है, पता नहीं अब ये यहाँ पे भी गलत हो सकता है, ये भी बच्चे ने किया हुआ है, गलत भी हो सकता है। नहीं, डिपार्टमेंट 2 में कहीं नहीं लिखा हुआ बिगिनिंग, हाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंट 2 मटेरियल बिगिनिंग में ऐड हो रहा है, और नॉर्मल लॉस 5% है, ठीक है। तो हाँ, ये देख लें, इसमें मटेरियल रिसीव और एडिट इकट्ठा एक कॉलम बन सकता था। 5700 कन्वर्जन का क्या जवाब है? 4900 यूनिट्स। मटेरियल की कॉस्ट 42,000, इन्होंने रिसीव अलहदा निकाली है, 42,000 डिवाइडेड बाय 5700, 42,000 डिवाइडेड बाय 5700 इकट्ठी कैसे निकाली है? वो वो भी कर सकते हैं, वो आएगी 42,000 रिसीव की कॉस्ट, 28,500 माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है, डिवाइडेड बाय 50। हाँ जी, 42,000 जमा 28,500, 12 पॉइंट, हाँ ये 36, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, अलहदा लिखा है तब भी ये गलत है, 7.3684, और ये है 16.36, ये गलत लिखा हुआ था, आंसर सेम आएगा 16.36। अब इसकी क्रेडिट साइड जो है 60, ये गलत है, 60563, और क्लोजिंग जो आएगा जी, ये गलत है, 29537, ये इन्होंने गलत किया हुआ था कैलकुलेट, ये फिगर गलत लिखी हुई थी, 7.3684, ठीक है जी। ये कौन सी एग्जाम्पल थी? 2.3। आ जाए जी 2.4, बताएं जी इसका जवाब। नहीं, 2.4 भी थी, 5 भी थी, 3.1 भी थी, 3.2 भी थी, कल मैंने परसों बताया, ये देखो लिखा हुआ है, लेक्चर सुना ही नहीं आपने ध्यान से, ये होमवर्क क्या दिया है मैंने, ये देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स 2.1 से 2.1.1 से 5 तक, बाद में मैसेज किया है 3.1 और 3.2 भी कमांडो एक्शन होगा, इसीलिए तो लोग नहीं आए। ये 2.5 भी है ना? हाँ भाई, 2.4 पे आ जाए जी जनाब। क्या कॉस्ट पर यूनिट है? 7.338, और ये प्रोसेस 2 की 385,
चलो देखते हैं अभी जरा डेटा देख लेते हैं। ये गलत भी हो सकती है, ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता सही है। ये 10,000 इनपुट है, रॉ मटेरियल डेबिट साइड पर आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगी, ओवरहेड भी। एक्चुअल आउटपुट 5,000 है, 3,000 इन प्रोसेस है, तो 5 3 8 2,000 रुपए। अच्छा, इनकम्प्लीट यूनिट जो 3,000 है वो 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल लॉस। 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालना है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स वाला पॉइंट आ गया है। मटेरियल कब ऐड किया जाता है और लॉसेस पकड़े जा रहे हैं 60% की स्टेज पे। ये इंस्पेक्शन स्टेज आ गई है। क्या आ गई है ये? इंस्पेक्शन स्टेज। तो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकाले बगैर नॉर्मल लॉस नहीं आ सकता। एक्चुअल लॉस कितना था? 2,000। अब यह एबनॉर्मल लॉस होगा, यह एबनॉर्मल गेन होगा। तो अब आप जरा देखें यहां पर, प्रोसेस ए। वैसे तो मैंने पूरा सवाल ये किया हुआ है, बस मैं यहाँ यूनिट्स लिख रहा हूं। इनपुट कितनी आ जाएगी? 10,000। नॉर्मल लॉस 10% निकालना है, लेकिन इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 5,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स कितने हैं? 3,000। उनपे 100% मटेरियल लग चुका है, और कन्वर्जन कितनी लगी है? तो मैंने कहा था क्लोजिंग वाले तब इंस्पेक्ट होते हैं जब वो क्रॉस कर चुके हो इंस्पेक्शन स्टेज को। इंस्पेक्शन कितने परसेंट पे हो रही है? तो क्लोजिंग वाले तो 60 से आगे गए नहीं। इसका मतलब है ये करंट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं होंगे, बल्कि इनकी इंस्पेक्शन कब ड्यू है? अगले मंथ में। तो इनको माइनस करके अगले मंथ में ट्रांसफर कर देंगे। तो इंस्पेक्टेड यूनिट निकालने का फॉर्मूला था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है वो नहीं लिखूंगा। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालने का तरीका था इनपुट, एज्यूम करें बिफोर इंस्पेक्शन ऐड हुई है, माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। अगर उनका कंप्लीशन रेट इंस्पेक्शन से कम है, ये तो ज्यादा है, लेकिन कन्वर्जन का कम है। ओ सॉरी, ये नहीं है। कन्वर्जन 60% से आगे, इसीलिए इसको अगले साल चेक करेंगे, अगले महीने। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कितनी है? तो 7,000 का 10% लेके यहाँ 700 आएगा। नॉर्मल लॉस 700 यूनिट्स का आना है। 10% ले 5%? हाँ 10%। जी 700 यूनिट का लिखा है नॉर्मल लॉस? नहीं लिखा ही नहीं। हाँ जी कितना लिखा है? गलत किया है। इंस्पेक्शन स्टेज तो दी हुई है, ये हाईलाइट करो फिक्रा। लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन यूनिट्स आर 60%। ये इंस्पेक्शन स्टेज है, और लिखा भी हुआ है इंस्पेक्टेड यूनिट का 10%। तो इंस्पेक्टेड निकालोगे ही नहीं। ओपनिंग होना जरूरी नहीं है इंस्पेक्टेड के लिए। ठीक कहते हो? गलत हो गया ना? तो वो इनपुट इंस्पेक्टेड इनपुट ही कहते हैं उसको। ये जो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी, इसका पूरा नाम है इंस्पेक्टेड इनपुट। आपने तब भी इंस्पेक्टेड पे निकालना है अगर इंस्पेक्शन स्टेज आ जाए तो। हुन दसो, क्योंकि हमारा एक्चुअल लॉस 2,000 यूनिट्स का है, तो ये तो नॉर्मल लॉस से ज्यादा का है। तो 1,300 यूनिट्स का क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। 1,300 यूनिट का क्या आ जाएगा? अब इसका ईपीयू भी गलत बनता है बच्चों से।
ईपीयू भी क्या बनता है, मैं बताता हूं ईपीयू में क्या गलती होती है। ये प्रोसेस ए था ना, प्रोसेस ए में एक कॉलम बनेगा मटेरियल के लिए, दूसरा कॉलम बनेगा कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। नॉर्मल लॉस को नहीं लिखते ईपीयू में, एक्चुअल आउटपुट को लिखते हैं। कितनी थी, 5000 यूनिट पे मटेरियल पूरा लग चुका है, 5000 यूनिट्स पे कन्वर्जन पूरी लग चुकी है। कितने यूनिट है क्लोजिंग के, 100% मटेरियल लग चुका है। कैसे पता चला 100% लग चुका है, उसने लिखा हुआ था मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट 1500 है जी, 1500, 3000 का 50%, 60% क्यों किया है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का तो अपना रेट आएगा ना। हाँ, एबनॉर्मल लॉस पे सुन ले जी, एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है, इन यूनिट्स पे मटेरियल कितने परसेंट लग चुका है बताओ, इन यूनिट्स पे मटेरियल कितने परसेंट लग चुका है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा था मटेरियल स्टार्ट पे लगता है, तो इन पे मटेरियल 100% लग चुका है। जब भी उसने स्टार्ट कहा हो ना, तो हर यूनिट्स पे मटेरियल 100% लग चुका है, क्योंकि इंस्पेक्शन 60% पे हो रही है जाके, कितने परसेंट पे, तो ये जब लॉस वाले यूनिट पकड़े जाते हैं ना इंस्पेक्शन पे, तो इंस्पेक्टर इन्हें कहता है इन्होंने तो साइड पे करो, इनके ऊपर और कन्वर्जन नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी, अगर तुमने और इन पे कन्वर्जन लगा दी तो ये तो हम अपना नुकसान बढ़ा रहे हैं, बेचो इनू कबाड़ी इनू, ना मुकम्मल ही बेच देते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट पे कन्वर्जन इंस्पेक्शन स्टेज तक कंप्लीट होगी, उससे आगे कंप्लीट नहीं। वजह, क्योंकि अगर हम नॉर्मल लॉस सॉरी अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट पे बाकी कन्वर्जन भी लगाएं तो हम अपना नुकसान बढ़ा रहे हैं, और वो तो यूनिट हमने फौरन कबाड़ी को बेच देने हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर 100% ले जाता है ना तो गलत कर रहा है, वो समझ रहे पता क्या कर रहा है, इंस्पेक्टर ने 60% के पॉइंट पे अलहदा किए, बाद में दोबारा शामिल कर दिया कि चलो मुकम्मल हो वो, ऐसा नहीं होता। इंस्पेक्टर 60% पे उनको अलहदा करता है और कबाड़िए को बेच देता है, रिमेनिंग 40% की कॉस्ट उस पे नहीं लगाता। वजह, उससे लगाने से आपका नुकसान बढ़ रहा होगा। तो ये जो बच्चा 100% लेगा वो गलत है, इसको आपने, हाँ 60% लेना है कन्वर्जन, कन्वर्टेड है ये, कन्वर्जन आहिस्ता आहिस्ता लगती है। तो अगर 60% पे यूनिट पकड़े गए कि ये खराब है, तो चाहे वो नॉर्मल वाले हैं चाहे नॉर्मल वाले, सारे कबाड़ी चुकवा दो, उनको मुकम्मल करने की जरूरत नहीं है। कितना है, 1300 का 780 यूनिट ले जी, 9300, 7280, क्या कहते हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरी जबान पे एक रूल आ जाएगा, रूल क्या आएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को ईपीयू में लेना है अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्लीशन स्टेज, अकॉर्डिंग टू इट्स, और उसकी अपनी दी होगी कंप्लीशन। एबनॉर्मल लॉस को लेना है अकॉर्डिंग टू इट्स इंस्पेक्शन स्टेज, अकॉर्डिंग टू इट्स, क्योंकि वो इंस्पेक्शन से आगे कंप्लीट ही नहीं होना, इंस्पेक्शन के बाद उसको कबाड़ में फेंक देना है, बेच देना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस विल बी टेकन एज पर इट्स कंप्लीशन स्टेज, खासतौर पर कन्वर्जन का फट है, मटेरियल तो बिगिनिंग में ही लगा होता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीशन के मुताबिक, और एबनॉर्मल लॉस एज पर एबनॉर्मल गेन भी, हालांकि एबनॉर्मल गेन वाले यूनिट पे नहीं होती, वो मुकम्मल होते हैं, लेकिन आई कैप में 2 नंबर ही चलती है, ये बोंगी है।
तो एबनॉर्मल लॉस या गेन दोनों एज पर इंस्पेक्शन स्टेज उन पे कन्वर्जन ली जाएगी, कन्वर्जन इंस्पेक्शन स्टेज से आगे नहीं ली जाएगी। ये गलती का दूसरा पॉइंट था इसमें। एग्जाम्पल कौन सी चल रही है? इसमें दो गलतियां हो गई आपसे या हो सकती थी। एक तो आपने इंस्पेक्टेड क्वांटिटी सही ना निकाली हो, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस गलत आ जाए क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज का ख्याल नहीं किया। दूसरा, इंस्पेक्शन स्टेज के आने से ईपीयू पे इंपैक्ट आता है, एबनॉर्मल लॉस पूरा नहीं लेना, कन्वर्जन 60% लेनी है। अब आगे इसका आंसर कॉपी पेस्ट कर देता हूं, तो मेरा ख्याल है इसका आंसर क्या बनता है। ले जी, ये इसका पूरा आंसर है नीट। हाँ जी, यूनिट 10,000 है, रकमें चेक कर लेना। 9,000 है, 15,000, 7,500। नॉर्मल लॉस 700 यूनिट्स का है, 700 यूनिट्स का है, 2,100 रुपए। 5,000 एक्चुअल आउटपुट है। एबनॉर्मल लॉस 1,300 यूनिट का, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 यूनिट्स का। ऐसे ही है, क्या कहते हैं? इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाले 7,000 और उसके ऊपर नॉर्मल लॉस भी निकाल लिया 700 का। तो ये नॉर्मल लॉस निकाला है इन्होंने ऑन इंस्पेक्टेड यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 10,000 का 10% नहीं करना, 10,000 में से 3,000 माइनस करके 7,000 का 10%। ईपीयू निकाला इन्होंने मटेरियल के 9300 यूनिट्स, और इसके कितने हैं? हाँ जी, मटेरियल की कॉस्ट माइनस स्क्रैप 39,000 माइनस 2,100 डिवाइडेड बाय 9,300, 3.9677। चेक करें। और कन्वर्जन कैसे निकाली? 15,000 की लेबर, 7,500 के एफओएच डिवाइडेड बाय 7 टू 3.0907, तो 7.0584। हेलो जी, गलत सी 7.0584, ये ऐसे ही 7.0584 या 83। अब इसमें जो प्रोसेस बी बनेगा, प्रोसेस बी में ये कॉस्ट तो कॉपी कर लेंगे। एक्चुअल आउटपुट 3,000 यूनिट है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 30% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल बिगिनिंग पे लग रहा है। बिगिनिंग का मतलब है अब मटेरियल पूरा लग रहा है। नॉर्मल लॉस 5% है। इस प्रोसेस में इंस्पेक्शन स्टेज नहीं दी हुई, प्रोसेस ए में तो दी हुई है इंस्पेक्शन स्टेज, प्रोसेस बी में दोनों में होना जरूरी नहीं है, दोनों में भी हो सकती है, एक में भी हो सकती है। तो प्रोसेस बी में इंस्पेक्शन स्टेज नहीं है। प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस 5,000 यूनिट्स का लेंगे जो रिसीव हो रहे हैं, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? तो प्रोसेस बी का जवाब जो है, अब इसमें मटेरियल रिसीव और एडिट का कॉलम का जवाब सेम आना होगा। पता है आपको रिसीव और एडिट का जवाब क्यों सेम आना है? क्योंकि वो मटेरियल बिगिनिंग पे ऐड हो रहा है। जरा देख लेते हैं जी, ये रकमें जरा चेक कर लें। 5292 ये कहां से आई है? प्रोसेस 1 से आगे आई है नीचे, प्रोसेस 2 में एडिड मटेरियल 29,000 है, 14,700 है, और 49। नॉर्मल लॉस 5,000 का 5% 250 है, 500 रुपये आ जाता है। एक्चुअल आउटपुट 3,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1,750 यूनिट्स। बैलेंसिंग फिगर आएगी ये, इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स बैलेंसिंग फिगर होंगे, क्योंकि
एबनॉर्मल लॉस पहले बैलेंसिंग होता था, अब उसने कहा कि क्लोजिंग है। जब उसने कह दिया कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है तो फिर वो वाले यूनिट निकलने हैं बैलेंस। एबनॉर्मल लॉस अगर बैलेंसिंग निकालेंगे तो गलत है। क्यों नहीं निकाला एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग? और भाई क्लोजिंग की फिगर जब तक पूरी नहीं होगी वो आ ही नहीं सकता। अब ये ईपीयूए बनेगा, ये वैसे अब इकट्ठा बन सकता था 4750। ये कितने परसेंट लिया इसको? 30% कंप्लीट था। हाँ, तो 30% लिया कंप्लीट। चेक करो 18.9924। ये कॉस्ट पर यूनिट है। आपकी तो गलत होगी, ये सही है। पिछला गलत है, इसी वजह से ये गलत हो गया। बाकी डेटा सही है। हाँ, अब ये क्रेडिट साइड की रकमें चेक कर लो, ये यही आती है कैलकुलेटर से। 3000 इंटू 18.9924। 77। और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस देखो, ये अलग अलग लिया जाएगा। 13 1750 यूनिट एलिमेंट वाइज प्लस 5 इंटू 525 जी 26415 है ये। 25 होगा, तब ये बनेगा 83। चेक करें, तीनों को जमा करके चेक कर लें। ज्यादा तो नहीं आ रहा ना? 839। हाँ देखा ना, गलत है। लाओ दिखाओ कैलकुलेटर। कॉस्ट पर यूनिट गलत है मेरे हिसाब से फिर। ये कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? और तुम्हारे ये वन वन का डिजिट मिस करता है। ये 5.5603 है। ये गलत है ना? 03 और ज्यादा लिखी हुई है। 4299। हाँ जी, तो ये भी गलत हो गया। यार ये क्या किया आपने? 18.02। 6971। फाइव सिक्स
ये आता है 26421। 26421 ये आता है। अब तो टैली करेगा, जब गलत को सही कर लिया तो टैली करेगा ना बेटा। 4 डेसिमल पे करने में कभी फर्क नहीं आता। जो इसको कह रहे हैं ना फर्क आता है वो गलत है। ले जी, ये इसमें रकमें गलत थी, 5 पॉइंट ये गलत है, इसको करेक्ट कर ले। 5.5603। एग्जाम्पल हो गई 2.4। अब आ जाए जी 2.5 पे। एग्जाम्पल 2.5। हाँ जी, एग्जाम्पल 2 जी किया है किसी ने? बताएं क्या है इसका कॉस्ट पर यूनिट। 10 पॉइंट और प्रोसेस 2 की 20.67 जी, जो घर से कर रहे हैं। अच्छा जी, 10.56। लें जी, 2 जवाब आ गए हैं। और वो कहते हैं 19.586। चलो चेक करते हैं जरा। 10,000 यूनिट की इनपुट है। ये कॉस्ट कॉपी कर लेंगे, रॉ मटेरियल लेबर एफओएच। एक्चुअल आउटपुट 6,000 है। 2,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। 50% कंप्लीट है वो लेबर ओवरहेड से, यानी कन्वर्जन के लिहाज से वो कितने परसेंट कंप्लीट है? मटेरियल बिगिनिंग पे लग रहा है, बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस पे। जब बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस का है तो मटेरियल 100% कंप्लीट है। जो मर्जी यूनिट है, मटेरियल 100% कंप्लीट है। एक्सपेक्टेड लॉस, नॉर्मल लॉस को कहते हैं। एक्सपेक्टेड लॉस किसे कहते हैं? 5% ऑफ इनपुट का है, लेकिन आगे ये इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है, तो अब आपको ये 5% इंस्पेक्टेड पे लेना है। इंस्पेक्टेड इनपुट उसका पूरा नाम है। क्या नाम है उसका पूरा? इनपुट। तो इसीलिए ये 5% ऑफ इनपुट का मतलब इंस्पेक्टेड इनपुट है। पता कैसे चला? इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है, ये लिखा हुआ है। लॉसेज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन यूनिट्स आर 90%। अच्छा, क्लोजिंग वाले यूनिट इस महीने चेक नहीं होंगे। क्यों चेक नहीं होंगे? क्योंकि उसमें कन्वर्जन 90 से ऊपर गई नहीं। वो अगले महीने चेक होने हैं, तो उसको माइनस कर देंगे क्लोजिंग वालों को। क्लोजिंग वाले इस दफा माइनस होके अगले महीने चले जाएंगे। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी 8,000 यूनिट आती है। कितनी आती है? 8,000 यूनिट्स। ले जी, एग्जाम्पल 2.5 का सोल्यूशन। ये एग्जाम्पल 2.5 है। हाँ जी, ये यूनिट्स कॉपी किए, ये सेम है, सही है फिगर। इंस्पेक्टेड यूनिट्स 8,000 का 5% 400 आते हैं, और स्क्रैप वैल्यू 800 है। एक्चुअल आउटपुट 6,000 है। क्लोजिंग 2,000 है। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है? 1,600 यूनिट्स का है। मटेरियल पूरा लेंगे, क्लोजिंग में मटेरियल पूरा लेंगे, कन्वर्जन 50%। एबनॉर्मल लॉस में इंस्पेक्शन स्टेज से आगे नहीं लेना। 1,600 यूनिट और 1,440। नहीं समझ आई? एज पर इंस्पेक्शन स्टेज आपने ऐसे ही लिया है। इंस्पेक्टेड निकाली नहीं, गलत है। तो ये 9600 यूनिट्स आता है और 8440 आता है। और कॉस्ट पर यूनिट
मटेरियल की 51,000 माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय ईपीयू, तो 5.22 चेक कर लेते हैं। $5.2292 जी। और कन्वर्जन की 27,000 जमा 18,000 डिवाइडेड बाय 8440, 5.3317 या 8। राउंडिंग का मसला है। 10.5610, 09 भी लिख सकते हैं लेकिन 095 है। 10.5610 या 5608 या 09। हाँ ठीक है, ये चलेगी सही, ये गलत थी। 10.5608 या 09 ठीक है। इससे अब आपने क्रेडिट साइड मुकम्मल करनी है अपनी, तो 10.5610 इंटू 6,000, हाँ ये 63366। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एलिमेंट वाइज लेंगे, एबनॉर्मल लॉस को भी एलिमेंट वाइज लेंगे, अलग अलग यूनिट है ना, एलिमेंट वाइज लेंगे क्लोजिंग की तरह, समझ आई। एबनॉर्मल लॉस अब ऐसे निकलेगा 5.2292 इंटू 1600 यूनिट्स प्लस 5.3318 इंटू 1600 नहीं लेना, 1440 यूनिट है ईपीयू में। कंप्लीट, ये अब जवाब आ जाएगा। सही है ये 16044। और क्लोजिंग भी ऐसे ही। वन 5790, हाँ ठीक है। तो ये प्रोसेस 1 मुकम्मल हो गया इसका। कहाँ गलती की है आप लोगों ने? इंस्पेक्टेड क्वांटिटी को अहमियत नहीं दी और नॉर्मल लॉस भी गलत था। अब इसका जो प्रोसेस 2 है उसमें ये फर्दर मटेरियल लेबर ओवरहेड है, 6,000 यूनिट रिसीव हो गए, ठीक है। एक्चुअल लॉस 250 का है, क्लोजिंग 1000 है, मटेरियल स्टार्ट पे ऐड हो रहा है, एक्सपेक्टेड लॉस 5% है, कोई इसमें नहीं दी हुई इंस्पेक्शन स्टेज। अब इंस्पेक्शन स्टेज और रिमेनिंग यूनिट जो भी बचेंगे वो आउटपुट में ट्रांसफर कर देंगे, तो एक्चुअल आउटपुट की बैलेंसिंग फिगर होगी। लॉस वाले यूनिट कितने के बिकेंगे? 1 रुपी पे। तो इसमें इंस्पेक्शन स्टेज वाला पॉइंट नहीं है, है? हाँ जी, चेक करें जरा। बाकी रकमें आप देख लें। सबसे पहले ईपीयू चेक करें, मटेरियल रिसीव और एडिट सेम आ रहा है। 4750 एबनॉर्मल गेन को माइनस करना होता है, ऐड कर जाते हैं कुछ बच्चे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे रिसीव पूरा लगा होता है, एडिट भी पूरा लग चुका हुआ है। कन्वर्जन कितने % लगी है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये रिसीव पूरा लग के आया था, एडिट भी पूरा कर दिया हुआ है हमने। कन्वर्जन 40%, तो ये 400 आना है, 4000 नहीं। तो 5700 और ये 5100 जी। तो ये क्या आता है? 15.0993। चेक कर लो यार जरा।
63366 प्लस 23,000 माइनस 300 जी। और ये ठीक है, टोटल यही आता है। क्रेडिट साइड का टोटल चेक कर लो। ये मतलब इसको निकालें अगर, क्या आता है 20.993 4750 97846 97846। और ये नीचे देखो सही है 17299। क्लोजिंग 1000 और 400 तो 15.0993 इंटू 1000 यूनिट्स जमा 5.5 शायद जी। एबनॉर्मल गेन का क्या है? 1029, वैसे 1030 बनता है। चलो ठीक है, चले 3.1 किया हो किसी ने, एग्जाम्पल 3.1। हाँ जी, उसका आंसर जरा चेक कर ले, लेकिन उसका प्रोसेस 1 ही सिर्फ टैली होगा। बताएं जी 3.1 जो है उसका प्रोसेस 1। एग्जाम्पल 3.1 का ये सोल्यूशन है। 13,000 यूनिट्स का ईपीयू और 11,500। 13,000 और 11,500 जी जनाब। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालनी थी, या इन्होंने कॉस्ट लिखा हुआ है, हमने कौन सी निकालनी है? तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट ये वाली, ये प्लस ये वाला मटेरियल और माइनस स्क्रैप। कन्वर्जन में ये वाली लेबर जमा ये वाली लेबर, एफओएच ब्रॉड डाउन और ये करंट एफओएच है। ठीक है, तो ये किया हुआ है इन्होंने, मेरा ख्याल है 2500 ब्रॉड डाउन, और ये क्या है करंट कॉस्ट। ईपीयू 13,000 है, चेक करें यही आता है 4.19 कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की। ये सही है। और कन्वर्जन की 5-6 या 5-7 जी, तो 7.3880। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पर 81268 और अब नॉर्मल गेन कितना है 7388। ये है 17370। क्लोजिंग चेक करें 0। ठीक है 17370 ले जी। ये 3.1 हो गया। 3.2 वो भी बाद में 3.2 टैली करेगी, उसका जवाब बताएं 3.2 का।
वो प्रोसेस 1 का बताएं, कॉस्ट पर यूनिट। डेटा देखे सही लिखा हुआ है ये ओपनिंग का। और ये करंट इनपुट, ईपीयू चेक करें। हम्म यही है कॉस्ट 4.1171। ये इंटू 2 क्यों किया आपने? ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये 12,500 और 12,500 जी, चेक कर लें। 2.1111। तो ठीक है, क्रेडिट साइड पे टैली कर गई, ठीक है। चलो, अब प्रोसेस बी रह गया सिर्फ एप्को में है। आज का होमवर्क आपका क्या है, जो जो एग्जाम्पल आपकी गलत हुई हैं वो सारी दोबारा से सॉल्व करें और नोट्स दिखाएं। नोट्स, हाँ जी, नोट्स दिखाओ बेटा, 1 मिनट। आज का होमवर्क जो है वो ये है कि हमारी जो कैटेगरी 3 थी एवको, उसके लिए आप सवाल एक करके आएंगे, पास्ट पेपर का 1 या 2 जितने भी बताऊंगा मैं। तो मेरे मुताबिक जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपने करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12? और 10, 10 और ये मेन कल का काम है, 10 और 12। अभी ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक, ऐप को अभी खत्म नहीं हुआ, प्रोसेस भी रहता है, अभी इसका कल करेंगे। ये होमवर्क है आपका, ये दोनों प्रोसेस एक ही है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। ये होमवर्क नोट कर लें, कल बाकी मैच करेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया, बहुत हो गया टाइम। क्वेश्चन 10 और 12 कल करके लाएं पूरा। अल्लाह हाफिज।